बुद्धं शरणं बुद्धं धम्मं हम ले जाते हैं, बुद्धमयी बनाते हैं। भगवान बुद्ध के 21 वचनों को बतलाते हैं। हर युग में कोई एक क्रांतिवीर बन कर आता है, नई अलख जगाता है। ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में है एक खास शख्सियत जिनका हम स्वागत करेंगे और उनका मैं सबसे पहले आपका परिचय बता दूं। दोस्तों, अभी तक आपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हमसे काफी चर्चाएं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो देखकर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सांस्कृतिक चीजें जो होती है या गीत संगीत की जो भी बातें होती है, निश्चित रूप से उससे हमारा मनोरंजन होता है। लेकिन आज जो हमारे बीच में जो गायिका आई हुई है, वो गायिका बुद्ध की, ज्योतिबा फूले की और भी कई भक्ति को गाती हैं। कलाकार की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, उसके पास तो जो भी उसकी कला दिखाने के लिए जो भी चीजें आएंगी वो तो प्रस्तुत करता ही है। लेकिन जब हमने इन्हें यूट्यूब पर सुना, बुद्ध की गाथा, बुद्ध के 21 अनमोल विचार, ज्योतिबा फूले धन्य है, तो उसमें कुछ मीनिंग थी, उसमें कुछ संदेश था। यह देखकर हम इनसे काफी प्रभावित हुए। हम ही नहीं, ये काफी लोकप्रिय है। लाखों लोग इनके वीडियोस को, इनके ऑडियो को सुनते हैं, देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसी शख्सियत से आप सबसे रूबरू कराएं और आप सब इनसे इनकी बातें सुने और कोशिश करेंगे कि कुछ गाने भी हम इनके माध्यम से सुने। तो मैडम का नाम है खुशबू तिवारी जी। तो खुशबू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगी नमो बुद्धाय, क्योंकि बुद्ध का गाथा, भगवान बुद्ध को मैं मानती हूँ और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और उनका जो कर्म भूमि है वो गया है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो मैं वहां से बहुत प्रेरित हूँ उनसे, और वहां मैं गई हूँ बचपन में भी। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे उसका गाथा गाना चाहिए और उनके जो विचार हैं वो गाना चाहिए, तो मैंने गाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए और बुद्ध विचार और बुद्ध गाथा को इतना हिट बनाने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमने जब आपका जो बुद्ध के जो 21 वचनों को जो सुना, क्योंकि बुद्ध की जो 21 बातें को यदि मैं बताऊंगा लोगों को ऐसे ही बोलकर या कोई भाषण देख के बताएगा तो उसको जल्दी समझ नहीं आता है। लेकिन आपने गाने के माध्यम से इतने शानदार तरीके से दिल को छू देने से हम आत्मसात कर सके बताया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे कुछ बात करूं उसके पहले मैं चाहता हूं एक ठो अंतरा उस गाने का थोड़ा सुना दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये मैंने शुरुआत में लिया है। तो बुद्ध गाथा जैसे ही शुरू होता है तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और जब बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, जब शुरुआत होता है हमारे दिन का,
जब सुबह होती है, जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, जी। तो वो लोग फोन करके मुझे बोलते हैं कि मैं आप ही के गाने से शुरुआत करता हूँ, और बुद्ध गाथा से ही शुरुआत करती हूँ। छोटी 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 बच्चियां, जी 4 जी साल की, 5 साल की मुझे कॉल करती हैं। तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो इस जी जी जन्म में। मैडम, क्या है, जब मैंने भी कल जब देखा आपका गाना, और जब उसे मैंने सुना, पहले तो मैंने देखा कि क्योंकि ऊपर तो बहुत कुछ लिखा होता है वीडियो के ऊपर कि बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छा वीडियो जरूर देखिए, लेकिन अंदर देखो तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने जी। देखा तो एकदम के लिए बिल्कुल रुक गया, और फिर उसे मैंने साउंड स्पीकर पे लगाकर अच्छे से पूरा सुना, और अपने पूरे परिवार को भी सुनाया। इसलिए मैंने चाहा कि आपसे जरूर बात की जाए, बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखता हूँ आपने ज्योतिबा फूले के बारे में भी बहुत, मतलब उनका पूरा जीवन संघर्ष, हर चीज बता जी, दिया है। अभी 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 और भी जो गाथा है रेडी है, बस मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि और भी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारे त्योहार के बारे में गाती हूँ। तो जैसे सावित्री बाई फुले हैं, हाँ जो हाँ। ज्योतिबा फुले की धर्म पत्नी हैं, जी जी जिन्होंने महिलाओं में शिक्षा का शुरुआत किया। जी जी। तो वो ऐसी महिला है, उनके लिए मैं गाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और लिखा हुआ है, बस आ चुका है, तो रेडी हो मैडम चुका है। ऐसा और थोड़ा सा सुना दीजिए। मैं चाहूंगा कि जब उसका ऑडियो वीडियो आएगा तो वो तो हम पूरा देखेंगे ही, लेकिन उसका थोड़ी सी जी, झलक बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक उसका इंतजार करें आपके उस गीत का। पहले जो हैं, इनसे ही महिलाओं में शिक्षा का शुरुआत हुआ था, जो कि बॉम्बे से हैं, महाराष्ट्र की हैं। जी और नायगांव में मतलब उनका जो जन्म हुआ था, इस तरह का है। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन गुनगुनाती हूँ। जी मैडम। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में रची बात बतानी है, जो बहुत पुरानी है। श्रद्धेय सावित्री बाई फुले की अमर कहानी है, ये अमर कहानी है। जो पहली महिला शिक्षक के तौर पे जानी जाती है, लाई सुबह सुहानी है। श्रद्धेय सावित्री बाई फुले की अमर कहानी है, ये हमें सुनानी है। हम तुमको नहीं भूले, सावित्री माँ फुले, वाह, हम तुमको नहीं भूले, सावित्री माँ फुले। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। हम इसका इंतजार करेंगे कि जब ये आप इसे रिलीज करेंगे तो हम इसे पूरा भी देखें, हमारे दर्शक भी देखेंगे। तो मैडम, मैं सबसे पहले आपसे जी ये जानना बिल्कुल। चाहता हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि आपने गाने का जी। जो आपके अंदर जो रुचि है, कब से है, मतलब आपने कब से ऐसा लगा कि आप गाना भी गा सकती हैं? बचपन में मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको। बिहार में कौन से तो जिले से हैं? मेरे बिहार रोहतास जिला, जी जी सासाराम। जी जी मैडम। तो मेरे नाना जी वहाँ के क्षेत्रीय सिंगर हैं, लोकल अच्छा। सिंगर हैं, हाँ हाँ। लोक गायक हैं। अच्छा। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, और मैं बचपन से नाना जी के घर ही पली बड़ी हूँ। तो नाना जी जब हारमोनियम बजा के गाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे मैं वहां बस बैठ के देख रही हूँ, और ऐसा लगता था जैसे मैं और खेलना कूदना पढ़ना लिखना और कुछ भी नहीं करूं, बस वहां गाने के पास बैठी रहूं और उनका हारमोनियम सुनती रहूं और उनका गाना सुनती रहूं। तो मेरे जो सबसे पहले प्रेरणा जिनसे मिली, जहाँ से शुरुआत हुआ, वो मेरे नाना जी हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन वो सिंगर नहीं बन पाई, अच्छा। वो हाउस वाइफ है। जी तो जी जी उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया जी आगे जी। के लिए। भलाई वो नहीं तब बन पाई, जाके लेकिन इसमें। भलाई आपकी मम्मी नहीं जी बन पाई, लेकिन आपको जब गाते देखती हैं लोग, आपको इतना पसंद करते हैं यूट्यूब में आपके गानों को, तो उनको काफी खुशी जी होती बिल्कुल। होगी, उनको इसी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता होगा। बहुत खुशी होती है, जो भी मेरे रिलेशन में हैं जो लोग भी, उनको बहुत खुशी होती है कि मैं इतनी मतलब इतनी सही बड़ी बात। सिंगर बन गई और इतना अच्छा गाती हूँ, तो उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और मैं यही कहूंगी कि ये मेरा शुरुआत है। अब सही धीरे बात, धीरे सही मैं बात। आगे अगर ये कर रही हूँ। टी सीरीज या कोई बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उसके माध्यम से अभी जी तक कोई आपको इनविटेशन नहीं आया क्या?
टी सीरीज से तो अभी इनविटेशन नहीं आया है, जी। लेकिन टी सीरीज को छोड़ के वीनस हो गया, इसके अलावा वेब हो गया, बिहारी वुड हो गया, हाँ और भी टीएफ हो गया, टीम फिल्म्स। तो अच्छा। जितने भी और भी जो कंपनीज हैं, मैं सब चारों तरफ से गा चुकी हूँ। तो अब क्या होता था सर कि जब मैं वहां शुरुआत गाती थी तो लोग, जैसे मैंने भगवान बुद्ध का गाथा गाया, तो वो लोग क्या कहते थे कि आप ना ये सारा छोड़ो, आप जो गा रहे हो तो ये सब छोड़ दो, आप सब सिर्फ मुझे लोक सॉन्ग है, लोकगीत है, बस लोकगीत। आप वो दो। हाँ, लोकगीत दो। तो मुझे ना कहीं से अजीब सा लगता था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो कुछ है, जो बात है, या फिर जो मैं लोगों को सुनाना चाहती हूँ, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत परेशान थी बाहर गा के, और लोग, मतलब जो कंपनी वाले कहते थे उनके हिसाब से मुझे गाना होता था कि हाँ मैडम, मुझे यही सॉन्ग चाहिए, इस टाइप का चाहिए, आप मुझे 10 गाने भेजो, उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा। तो जो मेरा पर्सनल, जो मुझे अच्छा लगता था, वो सारी चीजें जो है वो रह जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पैक होके मैंने उसको रख दिया है। तो मैं बहुत अंदर से जो था नाराज होती थी, अजीब सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिंगिंग लाइन में आई, लेकिन मैं अपनी मर्जी का सॉन्ग क्यों नहीं गा सकती हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने विंड म्यूजिक भक्ति का सहारा लिया, और विंड म्यूजिक भक्ति में मैं जो चाहूँ, मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं वो सारा सॉन्ग गाती हूँ, और जो दर्शकों का और श्रोताओं का डिमांड होता है वो मैं सारा गाती हूँ। उनके अलावा जो मेरे मन में होता है मैं वो सब गाती हूँ, क्योंकि बुद्ध गाथा जो है वो मेरे मन का उपज है। अच्छा। किसी ने मुझसे कहा नहीं था गाने के लिए, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पहले बचपन में ही गा चुकी हूँ। और जब हम छोटे थे, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं 5th क्लास में मैंने डाकू उंगली माल का मैंने कहानी सुना पढ़ा होता। था। जी जी। हाँ, पढ़ा था। तो उसका मुझे एक एक चीज अभी तक याद है। मैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, ये मुझे पूरा याद है अभी भी, जो मैंने पढ़ा था बचपन में, उनका जो कविता पढ़ा था। इसके अलावा उंगली माल डाकू का, जिससे कि प्रेरणा, महात्मा बुद्ध से जिनको प्रेरणा मिली, ये वाला। इसके अलावा बाबा साहेब का जो भी संविधान है, उनसे जो रिलेटेड जो भी स्टोरी है, वो सारा मैंने पढ़ने के बाद ही उनका गाथा गाया है। बाबा साहेब का भी मैंने गाथा अच्छा, गाया है, उनका विंड भी गाथा म्यूजिक मैंने भक्ति पे आप सुन सकते हैं। मैंने वो देख नहीं पाया वाला वीडियो। जी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा उनकी जो गाथा गाई, क्योंकि ओहो, हमारे चैनल का नाम ही वी लव बाबा साहब है, तो हमारे दर्शकों को मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। और आप नई चीजें छोड़ दिए। हाँ, बाबा हाँ साहब से मैं प्रेरित हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जाति के लिए उन्होंने नहीं किया है, जी जी। और जो भी महापुरुष बने हैं, हाँ जैसे बाबा साहेब हैं, या फिर वाल्मीकि जी हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो लोग भी महापुरुष बने हैं, मैंने उनका गाथा गाने का कोशिश किया है, और पढ़ के मैंने वही गाया है जो कि उनके बारे में मैंने पढ़ा है। जी जी। तो मुझे, जब मैंने बाबा साहेब का गाथा पढ़ा, तो मुझे बहुत मैं अंदर से, जैसे दिल से जो कनेक्शन होता है वो हुआ मुझे, और ऐसा लगा कि क्या करते थे लोग, कितना भेदभाव होता था जातियों में। अगर मैं एक माध्यम बन सकूं इस जाति के भेदभाव को मिटाने के लिए, तो ये मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाए। यही सोच के मैं एनी टाइप्स का जो सॉन्ग है, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इसीलिए मैं गाती हूँ। चलिए, अच्छी बात है जी। मैडम। ये हमारा देश जो है, इस देश में सभी को अपने धर्म को मनाने की आजादी है, और सबसे बड़ी बात है सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको भाईचारे के साथ मिल रहना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल, मैं हमारे इससे महापुरुषों का बहुत संदेश सहमत था। हूँ। जी तो गाथा, जो मैंने गाथा गाया है भगवान बुद्ध का, उससे भी बड़ा लंबा है बाबा साहेब का जो गाथा है, जी और जी। उसको हमने विस्तार से गाया है, इसलिए उतना याद करना इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ कॉपी हाँ। में मैंने लिख के रखा है अच्छा उसको, अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि वो जो गाथा है वो 15 मिनट का है। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा उनका जीवन संघर्ष है उसमें, गाने में। पूरा विस्तार से कोशिश किया है हमने, उनका जो देन है हमारे देश के लिए, या फिर महिलाओं के लिए, या फिर जो दलितों के लिए, या फिर जो संविधान उन्होंने लिखा है, वो पूरा डिटेल हमने कोशिश किया अच्छा। है उसमें विस्तार से गाने के ठीक। लिए। तो वो अलग अलग, जैसे उसमें 10 अंतरे हैं, तो अच्छा। 10 अंतरे में जितना भी है अलग अलग टॉपिक करके, एक अंतरे में उनके जन्म के बारे में, अच्छा। एक अंतरे में उनके स्टडी के बारे में,
एक अंतरे में स्टडी के बाद जब वो होरी करने गए, और इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको जब कोई ब्रेक नहीं मिलता है और जॉब से निकाल दिया जाता है, बस एक छोटी सी वजह से कि वो किसी दलित जाति जाति से आते हैं। हाँ, जी, जी। तो एक ये मुझे बहुत ज्यादा वो करता है, बहुत दुखी करता है ये बात कि इतने टैलेंटेड इंसान को, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, जी मैडम। और इंसान को अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, वो भी इतना टैलेंटेड, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, तो ये मुझे बहुत कचोटा, और मैंने कोशिश किया है कि जिस तरह से मुझे ये लगा है वैसे ही मैं इसको गाऊं। तो मैंने अच्छा कोशिश मैडम, की मैं आपसे एक है बात इसके पूछना बारे में। चाहता हूँ, जब आप इस प्रकार के गाने गाती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए कोई किसी जाति से गलत नहीं होता, वो तो एक संयोग होता है कि उस परिवार में उसका जन्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जी, आजू बाजू का हमारा जो सराउंड होता है, वहाँ आज भी लोग जी। उस प्रकार के लोग होते हैं। जब आप बाबा साहब के बारे हाँ, में बहुत कहानी सारे। गाती हैं तो कुछ लोग ऐसे मिले कि अरे यार आप तो ब्राह्मण हैं और आप तो ऐसे गाने क्यों गा रही है, ऐसा कुछ लोग कोई मिला आपको? हाँ, दरअसल दलित जाति से ही नहीं, ब्राह्मण जाति से भी लोग कहते हैं। हम्म। दोनों जातियों से लोग कहते हैं। जैसे दलित, चलिए जो भी दलित जाति के लोग आते हैं वो लोग भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हुए इन्होंने अगर गाया है तो देखना इनके चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, ऐसे बोलते और हैं। ब्राह्मण वाले ये कहते हैं कि ऐसे कमेंट आता है कुछ। हाँ हाँ हाँ, आता और है। और इसके अलावा ब्राह्मण वाले कहते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण होके दलित के लिए क्यों गाया। तो शायद दोनों को ये पसंद नहीं, कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे ज्यादातर प्यार और सम्मान मिला है हाँ हाँ। बाबा साहेब का गाना गाने से, और महात्मा बुद्ध का जो हमने गाथा गाया है उससे नहीं मुझे वो बहुत बहुत प्यार और नहीं आशीर्वाद मैडम, मिला है। एक्चुअल में क्या बहुत अच्छा है, जो गीत है ना, और जी, उसकी जो मीनिंग है वो जी, बहुत अच्छी है। मैं तो बस दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा जी, साहब ने जो मैडम बता रही है कि तथाकथित जो दलित हैं वो बोलते हैं कि इनके चक्कर में मत पड़ना, मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब हो या तथागत बुद्ध हो, उन्होंने किसी इंसानियत लाने के लिए संघर्ष किया। लोग वो चाहते थे कि देश के अंदर में, विश्व के अंदर में भाईचारा, बंधुत्व हो। तो किसी हम जी, पहले से जज ना करें कि ये इस जाति या धर्म में पैदा हुआ है या उस वहां से रिलेटेड है तो वो व्यक्ति ही खराब होगा, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे लोगों को बिल्कुल, सोचना चाहिए। बिल्कुल। हाँ मैडम, मैडम मैं, नहीं, मैं आपके जो भी हाँ लोग हैं, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठा के रखा, हम्म। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और मैं दूसरा भी जन्म लूंगी तो शायद सिंगर ही बनना चाहूंगी, और हम्म। भगवान बुद्ध का ही गाथा गाना चाहूंगी जी जी जी। क्योंकि मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। और अभी फिलहाल 1.2 एम लोगों ने देखा है, अरे वाह। मिलियन लोगों ने देखा है। वाह, हाँ। तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और बाबा साहेब का जो गाथा है वो भी करीब 1.5 लाख लोगों के करीब ने देखा है। सो हम्म। अभी वो धीरे धीरे हिट हो रहा है, उसको लोग अभी सुन रहे हैं। हिट नहीं हो रहा चूंकि वो मैडम, हिट 15 मिनट। हिट तो हो गया है, वो सुपर हिट हो गया है, लाखों तक पहुंच गया, मतलब सुपर हिट हो गया है। जी, जी। अच्छा। तो बहुत खुशी है। जी, हाँ मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ज्योतिबा फूले जी का आपने जिक्र किया, उनकी गाथा मैंने जी, सुना था, वो भी बहुत जबरदस्त आपने गाया है। उसके जो जी। मीनिंग है बहुत अच्छी लगी सुनने में। मैं चाहता हूँ कि उसे भी सुनाई, बात तो होते रहेगी, तो उसकी भी एक दो लाइन आप बता दीजिए, बाकी मैं लिंक डाल दूंगा, हमारे दर्शक उसे देखेंगे और सुनेंगे। जी मैडम। और बाकी अभी जस्ट हमने एक महात्मा बुद्ध का एक और सॉन्ग हमने तैयार किया है, जो कि कल मॉर्निंग, यानी 23 तारीख को, 23, आज 23 है शायद, 24 को बोलिए। 24, हाँ 24 को रिलीज होने वाला है, सुबह 6 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जरूर सुनिए आप लोग, विंड बिल्कुल। म्यूजिक भक्ति पे। हाँ जी, हाँ, हम तो जो देखते भी हैं। हमारे। हाँ, होती है जहां से गाना हिट होता है। देखा है, जी। मैंने देखा है, तो देखा और ये गाथा का हमने एक अलग फोल्डर ही बना रखा है,
अच्छा। इसमें जैसे हम ऑन करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, करते जाएंगे, ये फेस्टिवल स्पेशल सॉन्ग्स हम्म। और ये गाथा स्पेशल सॉन्ग्स। तो जी। गाथा स्पेशल में है ये ज्योतिबा फुले का सबका गाथा हमने उसका इंक्लूड कर रखा है। हाँ हाँ जी। हर युग में कोई एक क्रांतिवीर बनकर आता है, नई अलख जगाता है। ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। जो स्वाभिमान से जीने की नई राह दिखाता है, कभी सिर न झुकाता है। ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। धन्य ज्योतिबा फूले, हम तुमको नहीं भूले। धन्य ज्योतिबा फूले, हम तुमको नहीं भूले। तो ये है हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर युग में कोई एक क्रांतिवीर बनकर आता है, हर युग में कोई एक क्रांतिवीर बनकर आता है, हाँ बनकर आता है। ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। नई राह दिखाता है, हमें सच बताता है। ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। धन्य ज्योतिबा फूले, हम तुमको नहीं भूले। धन्य ज्योतिबा फूले, हम तुमको नहीं भूले। तो ये है। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। और थैंक यू। और रोज मुझे नया नया सॉन्ग करना होता है, नई सॉन्ग की तैयारी और नया कंपोजिशन करना होता है। तो मैं जो भी सॉन्ग गाती हूँ वो माइंड से बिल्कुल निकल जाता है। अब इतने तो सारे मैं गाने इसलिए गाते हैं जस्ट आप सुना लोग। नहीं हाँ। पा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतने जी, सारे गाने गाते हैं आदमी पूरा रोज थोड़ी याद रखता रोज मैं करीब 2 सॉन्ग न्यू कंपोजिशन होता है मेरा है। जी जी। नया, और रोज 2 सॉन्ग मैं करीब करीब कर लेती हूँ। तो जिसकी वजह से जो है कंपोजिशन जो है वो गुम हो जाता है। हम्म। और कल भी जो महात्मा बुद्ध का गाना है वो आने वाला है, तो वो मुझे प्रिपेयर है क्योंकि उसकी तैयारी चल रही है। तो वो सुना दीजिए, वही तो सुना दीजिए। हाँ, तो मैं आपको वो वाला जो है वो सुना देती हूँ। आपके पति भी बहुत हेल्प करते हैं आपकी। दरअसल हम दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन है, हम दोनों करीब करीब एक ही हैं। और जो हाँ बिल्कुल, क्योंकि शादी के बाद तो लड़कियां ये भूल ही जाती हैं कि उन्हें जिंदगी में कुछ करना है सही बात है, सही बात। और हाउस वाइफ बन के रह जाती हैं। जबकि अभी जो चेंज हो गया है सब कुछ और बहुत बदल गया है जमाना। और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं। और मैं साथ देने के लिए नहीं बोलूंगी इसलिए क्योंकि मैं ये बोलूंगी क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड की वजह से ही मैं गा रही हूँ। सही बात है, अगर वो इसलिए क्योंकि कोऑपरेट नहीं करते, वो बोलते हैं कहाँ जी बाबा साहब के गाने गा रही है, हैं? मत गा तू। हाँ हाँ हाँ, तो आप कहाँ बिल्कुल गाती? सही बिल्कुल। बात है। तो सही बात। और ये बात जो है वो बाबा साहब से ही सीखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को जो है बहुत प्रोत्साहित किया है। जी मैडम। उनके लिए उन्होंने बहुत सारा जो है वो उनका बहुत सारा देन है। आगे जी जो आप गाथा सुनेंगे उसमें मिलेगा। जी। तो उनसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि जो और भी बहुत सारे लोग हैं वो जो बाबा साहब ने रियल जो बात बताई है उस पे लोग चलते कहाँ हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कम लोग चलते हैं। सही हाँ, बात। तो चलने की जरूरत है, उसे अपने जिंदगी में लाने की जरूरत है, सब अच्छा होगा। और आइए ये सॉन्ग मैं सुनाती हूँ। जीने का तू सबक ले, बुद्धम शरणम आरे। जीने का तू सबक ले, बुद्धम शरणम आरे। करुणामयी तथागत, करुणामयी तथागत, बुद्ध ज्योत को जला रे। जीने का तू सबक ले, बुद्धम शरणम आरे।
जीने का तू सबक ले, बुद्धम शरणम आरे। तो ये रिलीज होने वाला है जी और जी इसकी जी तैयारी चल रही है। आज हम लोग इसका जो है जी गाना अभी जस्ट इसके जैसे ही ये खत्म होगा लाइव सेशन, जी जी इसके बाद ये सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है, जी। इसकी तैयारी चल रही है। आपके जो भी प्रश्न है आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा। बिल्कुल एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, मैं यही कहूंगी कि जो लोग भी हैं, पहले सबसे सर्वोपरि इंसान है। अहिंसा परमो धर्म, जो कि भगवान बुद्ध ने भी बोला है, और इसको बस निभाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसानियत होता है। और जो भी है हम लोग आपकी वजह से ही है। तो आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और सबसे ज्यादा आप लोग एकता बना के रखिए, एकजुट होके रहिए, इसकी बहुत जरूरत है हम लोगों की। और मैं यही चाहूंगी कि मेरी वजह से, बस मेरी अगर छोटी सी भी अगर चीज, छोटा सा भी सॉन्ग अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज और प्लीज भेदभाव बिल्कुल भी मिटा दीजिए। सब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बन के रहें और धर्म से ऊपर रहें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू मैडम, आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया।